भाई साहब 80,000 से ज्यादा माइग्रेंट्स मोरक्को से स्पेन में जबरदस्ती घुस गए हैं और सिर्फ आदमी दिख रहे हैं। ना इनके पास आपको बैग दिखेगा ना कपड़े दिखेंगे, मतलब शॉर्ट्स के अंदर दिख रहे हैं और खुश तो ये ऐसे हो रहे हैं जैसे मानो अपने ही देश के अंदर वापसी आ गए हो। लेकिन भाई साहब इन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? वीडियो बन रही है तब भी कोई डर नहीं है, ना ही कोई रोक रहा है। अब आप सोच रहे होंगे क्या हो गया यार, स्पेन को कोई फर्क नहीं है क्या, कोई परवाह नहीं है? ये तो बिल्कुल कोई आर्मी भी नहीं दिख रही, आराम से ये लोग आ रहे हैं। क्या स्पेन को कोई खतरा नहीं लगता इन बाहर के लोगों से? और क्यों स्पेन को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा? लेकिन इटली की जो पीएम है जियोर्जिया मेलोनी, इस सब से आग बबूला हो चुकी हैं और स्पेन को शेंगेन से बाहर निकालने तक की बात कह चुकी हैं। आखिर सीन क्या है भाई, स्पेन को परवाह क्यों नहीं है? लेकिन इटली में देखो जो है बवाल हो चुका है इस चीज को लेकर। इटली जो है घबरा गया और इंडिया के लिए टेंशन बढ़ाने वाली चीज ये कैसे है, ये इंडिया से रिलेटेबल कैसे है, ये भी जानेंगे। चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप, हमेशा की तरह बिल्कुल आसान शब्दों में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट शो मेरी नजर से। चलो अब थोड़ा रुक के ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, स्वेटा स्पेन का एक छोटा सा एनक्लेव है नॉर्थ अफ्रीका के कोस्ट के पास, मेलिया के साथ मिलके। मतलब ये ना इसके दो रीजन है, जो मेनलैंड स्पेन है उससे थोड़ा अलग होकर ये दो ऐसे रीजन है जो यूरोपियन यूनियन का अफ्रीका के साथ एकमात्र लैंड बॉर्डर बनाता है। स्पेनिश अथॉरिटीज के मुताबिक पिछले 10 दिनों में 1500 से 2000 के बीच लोग एंट्री कर चुके हैं और थर्सडे को एक ही दिन में कुछ 100 और लोग क्रॉस कर गए एक ड्रामेटिक सर्ज में। वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि लोग मोरक्को टाउन फ्यूनिक्स से इन्फ्लेटेबल ट्यूब्स लेके स्विम कर रहे थे और कुछ लोगों ने ब्रेक वाटर का जो है गेट भी तोड़ दिया। अब इसमें जो है 9 लोगों की मौत हो चुकी है इसी अटेम्प्ट के दौरान। अब जो स्वेटा के रीजनल प्रेसिडेंट है जोएन जीसस विवास, वो भाई इसे एब्सोल्यूट ह्यूमैनिटेरियन और सोशल इमरजेंसी डिक्लेयर कर चुके हैं और स्पेन की गवर्नमेंट से कह रहे हैं भाई मदद कर दो, आर्मी भेज दो, सिचुएशन बहुत खराब है यहां पर। अब आप देखिए, समझिए, ये क्राइसिस एक बहुत बड़ी जो पहले भी क्राइसिस है उससे आपको मिलता जुलता मिलेगा। स्पेन ऐसा पहले भी झेल चुका है। देखिए, स्वेटा में पहले भी ये चीज हो चुकी है। मई 2021 में रफली 8000 से 10,000 लोग सिर्फ 2 दिन में क्रॉस कर गए थे ये वाला बॉर्डर, जब मोरक्को ने जानबूझकर अपना बॉर्डर कंट्रोल ढीला कर दिया था। भाई यहां क्या पॉलिटिक्स थी? देखिए, एक डिप्लोमेटिक रो के चलते स्पेन के साथ जब स्पेन ने वेस्टर्न सहारा के एक इंडिपेंडेंट लीडर को हॉस्पिटल ट्रीटमेंट दे दिया था कोविड के दौरान, तो मोरक्को की जो गवर्नमेंट है ना, वो भाई किलस गई। अब इसको आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे शेख हसीना को आप शरण मिली हुई है इंडिया के अंदर, तो बांग्लादेश किलस गया। जैसे वो भी अपने लोगों को यहां भेजता है, वैसे ही मोरक्को ने भी क्या किया भाई, बदला लेंगे। मोरक्को ने अपना बॉर्डर ढीला कर दिया और अपने बंदे स्पेन के अंदर भेजने शुरू कर दिए। जबकि इन लोगों के जो है ना, मतलब एग्रीमेंट भी था कि भाई ऐसी चीज नहीं होगी, हम जो है ना दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। ये जो इन्फ्लक्स होता है माइग्रेंट्स का, इसको हम रोकने की कोशिश करेंगे और ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, मैं कोई स्पेकुलेशन मतलब नहीं बना रहा हूं अपनी तरफ से। अब इस बार भी क्या यही हो रहा है या भाई इस बार मामला दूसरा है? क्या ये स्पेन की अपनी गलती थी? अब आप समझे, स्पेन की गवर्नमेंट ने ना भाई एक बड़ा रेगुलराइजेशन प्रोग्राम चलाया जिसमें रफली 5 लाख अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को लीगल स्टेटस दे दिया गया। मतलब इन्होंने कहा भाई आराम करो यार, आराम से रहो यहीं पर और काम करो। इतना ही नहीं, आपको शायद सुनकर हंसी भी आएगी, स्पेन की जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने रिसेंटली रूलिंग दी है कि जो माइग्रेंट स्वेटा या मेलिया के पास समुद्र में इंटरसेप्ट किए जाते हैं उन्हें मोरक्को वापस नहीं भेजा जा सकता। अब आप खुद सोचो भाई क्या सिग्नल देगा? आराम से स्पेन की मिट्टी पर आ जाओ, बस पहुंच जाओ कैसे भी करके, इवेंचुअली लीगलाइज हो ही जाओगे, भले ही सिटीजनशिप ना मिले। खैर, जब लीगलाइज हो जाओगे, रहने लगोगे, काम करोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि भाई जो तुम्हारी है आबादी बढ़ जाएगी और इसे छीन भी लोगे, आप सिटीजनशिप मांग लोगे। लेकिन भाई देखो, दूसरी साइड भी है, एक ही साइड मत देखो। देखो, स्पेन की जो गवर्नमेंट है ना, उसने अपने बॉर्डर्स ओपन नहीं किए हैं। इस हफ्ते ट्रूप्स भी डिप्लॉय कर दिए हैं और मोरक्को के साथ मतलब इनकी जो वापसी है माइग्रेंट्स की, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। अब आप कहेंगे भाई ये क्या खेल है, एक तरफ तो स्पेन इन्हें लीगलाइज कर रहा है और दूसरी तरफ कह रहा है कि भाई इन्हें वापस ले लो। देखो यार, जो रेगुलराइजेशन प्रोग्राम्स है ना यूरोप में, वो बहुत कॉमन है और यूजुअली एक एग्जिस्टिंग अनडॉक्यूमेंटेड वर्कफोर्स को टैक्स और वेलफेयर सिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। नए अराइवल्स को इन्वाइट करने के लिए नहीं किए जाते। स्पेन की जो पॉपुलेशन है उसकी जो एज है वो बढ़ रही है और एग्रीकल्चर और केयर वर्क में जो रियल लेबर है ना भाई, उसकी शॉर्टेजेस है जो फुलफिल यही लोग करते हैं। तो बंदे कहां से आएंगे? अरे भाई आसपास के देशों से ही आएंगे ना। और जो आ चुके हैं, काम कर रहे हैं, उनको वापस भेजा तो दिक्कत भी इनको ही हो जाएगी, क्योंकि जब एक्शन लेना चाहिए था, जब वाकई में ऑन ग्राउंड काम करना चाहिए था, तब इन्होंने काम किया नहीं। अब ये इन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। अब आप सोचिए कि इनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं।
अब भाई यहां पे एक चीज समझो, देखो मोरक्को का जो है ना मोनार्की जो है ना वो स्टेबल है, इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड है, और उन्होंने हाल ही में एफकॉन होस्ट भी किया है, जिसने जो है ना आपको नए स्टेडियम्स भी दिखाए और रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट भी आपको वहां पे देखने को मिली। किंग मोहम्मद 6 की जो गवर्नमेंट है उसके रियल मैक्रो इकोनॉमिक विंस है भाई, जो डेप्ट है वो कम हो गया, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, और इंटरनेशनल रेटिंग्स जो एजेंसीज है उन्होंने कंट्री का जो आउटलुक है ना उसको अपडेट भी कर दिया है। अब आप कहेंगे अरे भैया जब सब ठीक है तो अपने ही लोग अपने ही देश को क्यों छोड़कर भाग रहे हैं? देखो यार, जो 15 से 24 साल के जो बच्चे हैं, जो ये मतलब आ रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं, वो यार अनएम्प्लॉयड हैं। 2025 में रफली 37 से 38% जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है, और यूनिवर्सिटी डिग्री वाले यंग लोगों के लिए कुछ रीजन्स में ना भाई ये 40% तक जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना वो टच कर गया। कंट्री को हर साल रफली 2,40,000 जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए, लेकिन इंस्टेंट रफली 3.5 लाख नए जॉब सीकर्स हर साल मार्केट में आते हैं। ये गैप क्लोज नहीं हो रहा बल्कि हर साल और बढ़ता जा रहा है। सर्वे के बाद सर्वे यही स्टोरी जो है बताता है कि भाई एक 2025 स्टडी में मिला कि 90% से ज्यादा यंग मोरक्कन्स जो एमिग्रेट करना चाहते हैं उनका टॉप रीजन है कि भाई डिसेंट वर्क नहीं मिलता हमें अपने देश में। एक एफ्रो बैरोमीटर सर्वे में मिला कि 44% मोरक्कन्स ने सीरियसली देश छोड़ने का सोच लिया है, और यूथ में यह नंबर 64% तक जाता है, और नंबर 1 डेस्टिनेशन बाय फार यूरोप ही है। ये लोग वॉर या परसिक्यूशन से नहीं भाग रहे, ये ज्यादातर यंग मैन है जिन्होंने सब कुछ सही किया, पढ़ाई की, ट्रबल से दूर रहे, और फिर भी उन्हें अपनी क्वालिफिकेशंस के मुताबिक काम नहीं मिल रहा या इतना पैसा नहीं मिल रहा जिससे लाइफ बिल्ड कर सके, एक अच्छी लाइफ जी सके। मोरक्को में इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड भी है, हरागा, यानी चुपके से माइग्रेट करने की कोशिश करना। 2024 में अकेले अथॉरिटीज ने 80,000 में 1,000 कम कर लो ऐसे अटेम्प्ट्स इंटरसेप्ट किए थे। तो ये जो पैराडॉक्स लगता है ना, एक्चुअली पैराडॉक्स है ही नहीं। एक कंट्री के पास स्ट्रॉन्ग किंग हो सकता है, स्टेबलाइजिंग मैक्रो इकोनॉमी हो सकती है, टीवी पे जेन्युइनली इंप्रेसिव टूर्नामेंट भी हो सकता है, और फिर भी अपनी एक पूरी जनरेशन को जॉब्स के मामले में फेल कर सकता है। ये दोनों चीजें साथ साथ एग्जिस्ट कर सकती है, हमेशा से करती आई है। यही एक्चुअली अनकंफर्टेबल लेसन है इस पूरी स्टोरी का। कोई सिंपल विलन ढूंढने के बजाय इस पर थोड़ी देर सोचना चाहिए। अब ये सब देख जो इटली की पीएम है जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने तो भाई साफ बोल दिया है कि स्पेन को ना बाहर करो शेंगेन से। एक मेंबर स्टेट को देखो, अब आप सोचोगे कि भाई एक मेंबर स्टेट को शेंगेन से सस्पेंड करना किसी कंट्री के मतलब हाथों में है क्या? इतना इजीली इटली जो कह रहा है तो भाई इनको बाहर करा जा सकता है। देखो यार, शेंगेन जो है ना बेसिकली यूरोपियन यूनियन के इंटरनल बॉर्डर चेक्स को गवर्न करता है, और इटली के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे वो यूनिलेटरली स्पेन को स्विच ऑफ कर सके। जो इटली एक्चुअली कर सकता है, और हिंट भी दिया है, वो अपने खुद के बॉर्डर्स पर चेक्स रीइंट्रोड्यूस कर सकता है उन कंट्रीज के अगेंस्ट भाई जिसको ये लगता है कि भाई यहां से मेरे को खतरा है। स्वेटा से कंपेयर करो। अब देखो इंडिया वाला जो है ना एंगल लेकर आते हैं। जो इंडिया वाला एंगल मैंने आपको शुरू वीडियो में बताया था कि इंडिया क्या सीख सकता है, इंडिया से कैसे रिलेटेबल है। देखो स्वेटा से कंपेयर करो तो जो असम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर्स पर होता है, अगर आप कंपेयर करो तो, हालांकि ऐसे तो जो है इन्फ्लक्स नहीं होता हमारे यहाँ, मतलब एकदम खुला खुला तो नहीं होता है। अब सोचो, अनचेक्ड माइग्रेशन सिर्फ पॉपुलेशन नहीं बढ़ाएगी, ये ग्रेजुअली बॉर्डर रीजन्स की जो डेमोग्राफी है, लैंड पॉलिटिक्स है और कल्चर को भी रीशेप कर सकती है। अब आप समझे ना कि भाई एनआरसी जरूरी क्यों है। यहां अब मैं ना आपके ऊपर छोड़ता, स्वेटा की जो इमेजेस आप देख रहे हो, जो डेस्क देख रहे हो, और जो मिलेनियम की जो थ्रेट है, ये सबका सब रियल है मेरे भाई, मैंने अपने आप से कुछ नहीं बनाया। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो भाई सब्सक्राइब कर दो, और जैसा मैंने आपको सब बताया ना भाई कमेंट करो, बिल्कुल कमेंट करो। कमेंट सेक्शन में आपको पता है मैं आप लोगों से जो है कन्वर्सेशन करता हूं, हम बहुत अच्छा डिस्कशन करते हैं। कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अगर इस टॉपिक पर अगर कुछ भी नया अपडेट आता है तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक देखते रहिए CF TV। जय हिंद।